हेलो स्टूडेंट, मैं उषा यादव आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की जो हम लोग वीडियो में इतिहास के फिफ्थ चैप्टर सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, इस चैप्टर को जो है हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें अभी तक इतिहास के 5वें लेसन में हम लोग सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के इस पार्ट में हम लोगों ने अभी तक देखा कि ब्रह्मो समाज की स्थापना, हम लोगों ने देखा प्रार्थना समाज की स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, परमाहंस सभा की स्थापना। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा। आज जो हम लोग देखने वाले हैं रामकृष्ण मिशन के बारे में, कि रामकृष्ण मिशन किसने चलाया, ओके, ये कब स्थापित हुआ और इसमें जो है कौन कौन से कार्य किए गए, इसमें कौन कौन से सामाजिक सुधार के कार्य किए गए। और हम देखेंगे सिख समाज में सुधार किस प्रकार, स्त्री विषयक सुधार किस प्रकार से किया गया, और जो है मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन किस प्रकार से आया, और हिंदू समाज में आंदोलन, ये आदि जो है हम लोग आज इस चैप्टर में इसलिए वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि रामकृष्ण मिशन, ये जो है यह मिशन रामकृष्ण मिशन, जैसे कि आपको है इससे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य जो स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, वो भी 1897 ईस्वी में जो है स्वामी विवेकानंद द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। और ये किसके शिष्य थे? ये थे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ओके, उनके जो है, अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा वन लाइन सेंटेंस में कि स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे, तो आपका आंसर आएगा रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, और आपको ऐसा पूछा गया रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सन पूछा गया तो आपको सन यहाँ पे लिखा है 1857 ईस्वी में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, 2-3 क्वेश्चन वन लाइन सेंटेंस में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, और ये परमहंस के जो है रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, उन्होंने इस मिशन की स्थापना की। और रामकृष्ण मिशन में जो है इसमें लोक सेवा के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। इसमें जो है अकालग्रस्तों की सहायता करना, अकालग्रस्त जो अकाल से पीड़ित थे, इस मिशन ने अकालग्रस्तों की सहायता करना, रोगी दीन दुर्बलों को औषधि की सहायता प्रदान करना, स्त्री शिक्षा और आध्यात्मिक उन्नति जैसे क्षेत्रों में कार्य किया है। मतलब ये जो कार्य है आपको एग्ज़ाम में, और आज भी यह कार्य कर रहा है। मतलब क्या है, रामकृष्ण मिशन में जो है इसका जो कार्य था समाज के लिए, वो था जो है अकालग्रस्तों की सहायता करना, रोगी जो दीन थे, जो दुर्लभ थे, जो गरीब थे, जिनको औषधि की सहायता नहीं, उनको औषधि की सहायता पहुंचाना। स्त्री शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया। आध्यात्मिक उन्नति के क्षेत्रों में जो इनका कार्य किया गया। ओके, जैसे कि स्वामी विवेकानंद ये जो थे एक उत्तम वक्ता थे। वक्ता मतलब स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक बहुत श्रेष्ठ वक्ता थे। ठीक है, और इन्होंने जो है 1853 में, ठीक है, 1853 में अमेरिका के एक जो है शिकागो में आयोजित विश्व स्पर्धा परिषद में हिंदू धर्म की प्रतिनिधित्व किया। मतलब हिंदू धर्म के प्रति उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व अपनाया, और भारत की युवकों को संदेश देते हुए कहा, उठो जाग जाओ और लक्ष्य प्राप्त होने तक रुको मत। इन्होंने एक ऐसा उस शिकागो में जब वो विश्व स्पर्धा के लिए गए
तो उन्होंने वहाँ पे बताया हिंदुओं को, हिंदू के धर्म के बारे में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और भारतीय युवकों को उन्होंने संदेश देते हुए कहा कि उठो, जाग जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त होने तक आप जो है नहीं रुको, मत रुको। ऐसा उन्होंने भारतीय युवकों को जो है उन्होंने जो है प्रेरणा दी। ओके, इस प्रकार से जो है ये रामकृष्ण मिशन जो है चलाया गया। उसके बाद हमारा आता है सिख समाज में सुधार। किस प्रकार से सिख समाज में सुधार किया गया? जैसे कि 1870 ईस्वी में जो है ये जो है इस वर्ष में 1817 ईस्वी में जो है सिख समाज की जो है स्थापना, इस वर्ष में जो है सिख समाज की जो स्थापना, उसमें जो सुधार किए गए, सिख धर्म में सुधार लाने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। सिख धर्म समाज की जो है स्थापना की गई थी, ठीक है, समाज में। और सिख समाज में शिक्षा के प्रचार और प्रसार तथा आधुनिकीकरण का कार्य किया गया। मतलब सिख समाज में जो है सबसे ज़्यादा शिक्षा का प्रसार करने का कार्य और आधुनिकीकरण करने का कार्य किया गया। ओके, और जो है सिख समाज सुधारक लाने के लिए जो है अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना की गई। ठीक है, सिंह सभा की स्थापना की गई। ये स्थापना जो मैंने जैसे बताया आपको 1857 ईस्वी में जो है सिंह सभा की स्थापना की गई। और इस सिंह सभा की स्थापना में जो है सिख समाज सुधार करने का जो है इसमें कार्य किया गया। सबसे पहले सिखों को जो है उनके शिक्षा का प्रचार और प्रसार किया, उनको आधुनिकीकरण का जो है कार्य किया गया, उनको आधुनिकीकरण से अवगत कराया गया। और जो है बाद में उन्होंने अकाली आंदोलन ने जो है सिख समाज में चलने वाली सुधारवादी परंपराओं को आगे बढ़ाया गया। ओके, इस प्रकार से जो है अकाली जो है आंदोलन ने जो है सिख समाज के कार्यों को या सुधार करने वाली जो इस परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। ओके, इसके बाद हमारा आता है स्त्री विषयक सुधार। जैसे कि गोपाल हरि देशमुख जी ने स्त्री विषयक सुधार के कार्य किए हैं। वैसे तो हम लोगों ने देखा आर्य समाज में भी स्त्रियों के बारे में जोर दिया गया है, रामकृष्ण मिशन में भी दिया गया है, ब्रह्म समाज में भी दिया गया है, परमाहंस में भी दिया गया, प्रार्थना समाज में भी दिया गया है, आर्य समाज में भी दिया गया है उसी प्रकार से। लेकिन जो गोपाल हरि देशमुख थे उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिश सत्ता जो के समय में जो है ये 19वीं शताब्दी की बात है, जब ब्रिटिश सत्ता के समय जब 19वीं शताब्दी में भारत में स्त्रियों की स्थिति बड़ी दयनीय थी। ओके, क्योंकि 19वीं शताब्दी में स्त्रियों की जो स्थिति बहुत ही बेकार थी और स्त्रियों को शिक्षा का अधिकार नहीं दिया जाता था। ओके, और स्त्रियों के साथ उनका जो है समानता का व्यवहार नहीं किया। समानता मतलब स्त्रियों को जो है एक समान दृष्टि से नहीं देखा जाता था। स्त्रियों पे अनेक कुप्रथाओं का जो है उन पे जो है बोझ लादा गया था। बहुत सारी कुप्रथाएं थी, जैसे कि कुप्रथा में बाल विवाह हुआ, वृद्धा कुमारी विवाह हुआ, दहेज प्रथा हुआ, सती प्रथा हुआ, केश काट देना हुआ, मतलब बालों को काट देना, विधवा विवाह का विद्रोह करना आदि जो कुप्रथाएं समाज में जो है प्रचलित थी। इन्हीं सभी को सुधारने के लिए जो है स्त्री सुधार विषय जो है कार्यक्रम जो है सुधार का जो गोपाल हरि देशमुख द्वारा चलाया गया। भारत में कहा गया है कि इन सभी चीज़ों को तत्कालीन जब गवर्नर लॉर्ड जो है बेटिंग को सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कानून को बनाने के लिए राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने सहायता की। मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन किया जा सकता है कि ये सभी समाज सुधारकों ने जो क्या किया, समाज में स्त्रियों को स्थान देने के लिए, स्त्रियों को भी समान अधिकार देने के लिए, सभी कुप्रथाओं को बंद करने के लिए जो लॉर्ड बेटिंग थे, गवर्नर लॉर्ड बेटिंग जो थे, उन्होंने सती प्रथा को रोक लगाने के लिए उन्होंने
कानून बनाया और जिसमें उनकी सहायता जो है राजा राम मोहन राय ने जैसे बहुत सारे सुधारक ने उनकी सहायता की। उसके बाद गोपाल हरि देशमुख उर्फ जो है लोकहितवादी ने जो है शतपत्रों द्वारा जो है स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया। कुछ पत्रों द्वारा उन्होंने क्या किया, कुछ मतलब कि शर्तों के साथ में स्त्रियों और पुरुषों की जो है एक समान है ऐसा उन्होंने समर्थन करने को कहा। ओके, उसके बाद आई हमारी महात्मा ज्योतिराव फुले। जैसे कि हम जानते हैं महात्मा ज्योतिराव फुले की पत्नी जो है सावित्रीबाई फुले, जो हमारे देश की सर्वप्रथम शिक्षिका है और जो हमारे देश की सर्वप्रथम बोले शिक्षित महिला यही है। इन्हीं की सहायता से आज जो स्त्रियां पढ़ रही आज इन्हीं की देन है। कहा जाएगा कि महात्मा ज्योतिराव फुले की देन है, जिन्होंने जो है हमें जो है आज स्त्रियों को ये सम्मान उन्होंने दिलाया। कहते हैं कि घर से पहले जो होता, पहले हम अपने घर में सुधार करेंगे तब हम जाके समाज को सुधारते। तो उसी प्रकार महात्मा ज्योतिराव फुले ने भी उन्होंने यही कार्य किया। पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित किया, उसके बाद जो है उन्होंने समाज को सुधारने का कार्य किया। स्त्री की जो है शिक्षा प्राप्त करने का कार्य उन्होंने किया। महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1848 ईस्वी में पुणे के भिड़े बाड़ा में लड़कियों की पहली पाठशाला खोली। आपको क्वेश्चन कोई किया जा सकता है महात्मा ज्योतिराव फुले ने या स्त्रियों की पहली पाठशाला कहाँ खोली गई और कौन से सन में खोली गई, तो आपको आएगा 1848 ईस्वी में पुणे जो है भिड़े वाड़ा गांव में खोली गई है। ओके, इस कार्य में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले का सहयोग प्राप्त हुआ। मतलब सावित्रीबाई फुले ने अपने महात्मा ज्योतिराव फुले का जो उन्होंने पूरा सहयोग दिया। समाज के कर्मकांडी लोगों द्वारा की गई आलोचना निंदा को सरकार भी सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का कार्य जो है आगे बढ़ाया। सहकर उन्होंने, मतलब जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा सावित्रीबाई फुले का जीवनी, उनके स्कूल जाने के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी वीडियो बनाई गई है, मतलब बहुत सारे पिक्चर भी निकले हैं। तो उस पिक्चर में आप लोग कार्यक्रम भी निकले हुए हैं जिसमें आप देखेंगे सावित्रीबाई फुले का जो हमारे देश के कर्मकांडी लोग थे, जो कर्म धर्म में ज़्यादा विश्वास करते, उन्होंने सावित्रीबाई का बहुत तिरस्कार किया, उनको बहुत ज़्यादा सताया। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा का कार्य जो है आगे बढ़ाया। और महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपने घर में बाल हत्या प्रतिबंध जो है उन्होंने सबसे पहले प्रतिबंध गृह स्थापित किया। बाल हत्या प्रतिबंध गृह स्थापित किया। मतलब बाल हत्या का मतलब लड़कियों को मार देना, भ्रूण हत्या कर देना, गर्भ में ही उनको मार देना, ये सारी बात जो है उन्होंने बंद किया। और केस मतलब बालों को काटने जैसी पद्धति को उन्होंने बंद किया। इसलिए उन्होंने नाई की जो है हड़ताल करवाई। मतलब इसके लिए जब केस काटने की जो बाल हत्या और सॉरी जो केस काटने जब लड़कियों के पति मर जाते थे तो उनके बाल काट दिए जाते थे, इसके लिए उन्होंने नाई के जो है उनको ने हड़ताल करवाई। और विधवाओं के पुनर्विवाह को जो है मान्यता प्राप्त कर देने के लिए उन्होंने पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पतलुंग ने विशेष प्रयास किया। ये सारे लोगों ने मिलकर जो है विधवाओं को पुनर्विवाह के लिए जो है उन्होंने मान्यता प्राप्त की है। गोपाल गणेश आगरकर ने अपने सुधारक समाचार पत्रिका द्वारा बाल विवाह कानून पर अपने स्पष्ट विचार व्यक्त किए। और उन्होंने महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ने मुंबई में जो है देवदासी प्रथा के विरुद्ध जो है परिषद का आयोजन किया। और ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना ग्रंथ द्वारा अत्यंत जो है उन्होंने ज्वलंत और कठोर भाषा में महिलाओं के अधिकार का समर्थन किया। उसके बाद जो है महर्षि ढोंडे केशव कर्वे ने पुणे में अनाथ बालिका आश्रम प्रारंभ किया और विधवाओं और
आवश्यकताओं के साथ सभी महिलाएं शिक्षा प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके। इस जो इन्होंने अनाथ बाल जो है बालिका आश्रम का प्रारंभ उन्होंने इसीलिए किया। ओके, उसके बाद जो है ये सारे कार्य जब उद्देश्य उनका जो है उनका यह उद्देश्य था कि जो भारत में 20वीं शताब्दी तक जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय जो है खोला गया और पंडित रमाबाई ने जो है शारदा आश्रम संस्था की स्थापना कर दिव्यांग बच्चों और लड़कियों के जो है भरण पोषण का दायित्व स्वीकार किया। ओके, उसके बाद जो उन्होंने लड़कियों को रमाबाई रांडे ने सेवा सदन संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए जो है परिचारिका यानी नर्स का जो है पाठ्यक्रम चलाया। उन्होंने सरकार के पास से मांग भी की महिलाओं को जो है मतदान का भी अधिकार इधर पे मिला। मतलब हमें जो है स्त्री विषयक सुधार आंदोलन में सभी स्त्रियों को जो है मतदान का अधिकार दिया गया। उनको जो है कार्य आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया गया। स्त्री पुरुष समानता का उन्हें अधिकार जो है दिया गया इसमें। और जो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने लेख द्वारा स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार पर भी जो उन्होंने अपनी जो है वाणी दी। महात्मा गांधी ने स्त्री शिक्षा का जो है समर्थन किया और महिलाओं को स्वतंत्र आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान, मतलब जब हमारा देश स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ रहा था उसमें जो है महिलाओं को भी बढ़ चढ़ कर जो है भाग लेने के लिए जो है महात्मा गांधी ने उन्हें योगदान देने के लिए समर्थन किया था। और स्त्री सुधार आंदोलन में जो है फलस्वरूप जो क्या हुआ, समाज में जो है प्रचलित अनिष्ट और अन्यायकारी जो प्रथाएं जो है बंद होने में जो है सहायता मिली। ये सारे लोगों ने जिनका मैंने आपको बताया, सावित्रीबाई फुले, गोपाल हरिदेव आगरकर और जो है वीरेश बिलंगमन और जो है हमारे महर्षि ढोंडे केशव राव, इन सभी लोगों ने जो मिलकर स्त्रियों के सुधार के लिए जो विषय कार्य किए वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि इन्हीं के योगदान से जो है आज स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं। ओके, और स्त्रियों के समय में समस्याओं में को जो है वाणी मिली और जो है महिलाओं के जो है विचार लेखन द्वारा व्यक्त करने लगी और समाज में जो है फलस्वरूप जीवन सभी क्षेत्र कार्य में जो है कर्तृत्व निखर पा रहा है। आज हम देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में जो है स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं। ओके, उसके बाद आया मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन। अब मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम समाज जो है जैसे कि आपको बताया गया कि अब्दुल लतीफ़, ये जो है अब्दुल लतीफ़ द्वारा जो है मुस्लिम समाज में धार्मिक सुधार का जो है प्रारंभ किया गया। इन्होंने बंगाल में जो है मोहम्मदन लिटरेटी जो है सोसाइटी की जो है स्थापना की और उसके बाद सर सैयद अहमद खान ने जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो है स्थापना की। और उसके उनका यह दृढ़ विश्वास था कि जब इन्होंने इस कॉलेज की ओरिएंटल कॉलेज की जब स्थापना की तो उनका ये दृढ़ विश्वास था कि पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान को अंगीकरण, मतलब उसे स्वीकार किए बिना मुस्लिम जो है कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। ये उनका पूरा विश्वास था कि जब तक मुस्लिम समाज जो है पश्चिमी शिक्षा को और जो है विज्ञान को नहीं स्वीकार करेंगे तब तक जो है वो उन्नति नहीं हो पाएगी, तब तक जो है समाज की उन्नति नहीं हो पाएगी। उनका यहाँ तक कि उन्होंने तब तक जो है उसकी जो उन्नति नहीं हो सकती, ऐसा उनका जो है कहना था। ओके, उसके बाद ये हुआ मुस्लिम समाज के आंदोलन के बारे में। तो आपको क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि मुस्लिम समाज के सुधारक का धर्म सुधारक का नाम कौन था? तो कौन था? अब्दुल लतीफ़
थे, ठीक है। और उनके द्वारा कौन सी संस्था की स्थापना की गई, तो आएगा आपका मोहम्मदन जो है लिटरेरी सोसाइटी, लिटरेरी सोसाइटी। और उसके बाद सैयद मोहम्मद अहमद खान ने कौन सी जो है कॉलेज की स्थापना की, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहीं पे आपका आंसर बन सकता है। ओके, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आंसर बन सकता है। ओके, उसके बाद हमारा आता है हिंदू समाज में आंदोलन। हिंदू जो है समाज में आंदोलन, इसको जो है कहा जाएगा कि हिंदू सब जो है महासभा, कहेंगे हिंदुओं को सम्मान का स्थान मिले, इसके लिए जो है 1915 ईस्वी में जो है हिंदू महासभा की जो है स्थापना की गई, इस संगठन की स्थापना की गई। और हिंदू समाज को समानता का उद्देश्य मिलने, यानी उनको समानता का स्थान दिलाने के का इसका उद्देश्य था। हिंदू सभा का जो इसका मेन उद्देश्य यही था कि हिंदुओं को समान अधिकार दिया जाए। और बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई, उसमें जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय ने इसकी स्थापना की। उनके द्वारा जो है बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और राष्ट्रीय जो है स्वयं सेवक संघ की स्थापना की गई, जिसमें डॉक्टर केशव जो थे, उनके द्वारा जो है डॉक्टर केशव बलीराम, इन्होंने जो है 1925वीं ईस्वी में जो है राष्ट्रीय सेवक संघ की, स्वयं सेवा संघ की जो है स्थापना उन्होंने की। और हिंदुत्ववादी युवकों का अनुसंधानबद्ध और जो है उनकी चरित्र प्रशंसा संगठन स्थापना करने की जो इसमें इसका उद्देश्य रहा था। उसके बाद जो है पतित पावन मंदिर, मतलब पतित पावन मंदिर, ये इसकी स्थापना की गई। और इसमें स्वतंत्र वीर सावरकर ने रत्नागिरी में जो इसकी जो है पतित पावन मंदिर की स्थापना स्वतंत्र वीर सावरकर ने रत्नागिरी में इसकी स्थापना की। और हिंदू धर्म की तथा सभी जातियों के लिए जो है वह जो मंदिर था उसे जो है खोला गया। और उसके बाद सहभोज आदि जो है कार्यक्रम चलाया गया। सहभोज मतलब सभी को मिलकर भोजन करने का जो है इसमें जो है कार्यक्रम चलाया गया। ओके, तो इस प्रकार से जो है हम लोगों ने आज के इस पाठ में जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन का जो है हम लोगों ने पूरा अध्ययन किया। ओके, अब जो है हम लोग ना इसका क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ओके, जैसे कि मैं इस पार्ट का क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ओके, तो हमारा यहाँ पे आज का जो है पार्ट जो यहाँ पे ख़त्म होता है, पार्ट 5 इतिहास का। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बाय। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।